हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट कैंसिल को लेकर के दोस्तों लगातार नोटिस पे नोटिस आ रही है। और देखिए, इसी संदर्भ में ये फोर्थ नोटिस है दोस्तों, जो कि अभी अभी जारी हो चुकी है। अब 3 और आरआरबी जोन के सेंटर का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम है जो कि कैंसिल कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि अब कौन सा जोन का कैंसिल हुआ, किस सेंटर का कैंसिल हुआ है। अब तो बिल्कुल हद हो गई है और छात्र पूरी तरह से साइको टेस्ट कैंसिल की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर लॉक वालों का एक नोटिस निकाल के दोस्तों लॉक को वेरीफाई करने के लिए बोला है रेलवे ने। तो आखिरकार मेमोरी टेस्ट में जिनको दिक्कत हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उनका क्या? माउस का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं क्रिटिकली जिनका, उनका क्या? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है जो कि इस वाले सेक्शन में देख सकते हो। सीएन नंबर 1/2024 एएलपी नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ सीबीएटी। देखिए, ये रही वो नोटिस। देखिए, नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ सीबीएटी शेड्यूल्ड ऑन 15/7/2025 शिफ्ट टू लैब 2 एट वेन्यू कोड 38754 एग्जाम इंडिया खाबरा मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत जो एक सेंटर था उसका एग्जाम कोड ए है, वेन्यू कोड। वहां पे दोस्तों शिफ्ट 2 का पेपर है जो कि पेपर कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, कैंसिल हो गया। और किसका? सिर्फ लैब 2 का। यानी इस सेंटर का दोस्तों पार्शियली पेपर है जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं और लैब 2 में जितने छात्र बैठे थे वो सारे छात्र का अब दोबारा से पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। तो देखा जाए तो कैंसिल वालों की ये थर्ड नोटिस है जो कि फुल्ली या फिर पार्शियली कैंसिल कर दिए गए हैं पेपर। और तीसरी जोन है जहां से इस तरह की चीजें हैं जो कि निकल के आई है। अब यहां पे साफ साफ बता दिया गया है कि ये जो पेपर है इसका रीशेड्यूल किया जाएगा ड्यू टू टेक्निकल रीजन। यहां भी वही सर्वर का इशू, टेक्निकल इशू होगा, इसलिए बोला गया है। और सिर्फ लैब 2 वालों का। ठीक है, जो दूसरे लैब में पेपर दे रहे थे, लैब 1 में या फिर कोई और अगर लैब ऐसा होगा तो वहां आपका कैंसिल नहीं हुआ है सीबीटी 2 का, ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि दोस्तों सॉरी शिफ्ट 2 का, हालांकि कुछ कैंडिडेट यहां पे जरूर बोले कि सर पूरे के पूरे कैंसिल होना चाहिए था। तो ये दोस्तों मानते हैं कि अगर इस तरह से चीजें करती है कि एक ही सेंटर पे एक ही शिफ्ट में अगर 2-3 लैब है और एक लैब का कैंसिल कर रहे हो दूसरे का नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में सवाल उठता ही उठता है कि भाई उस लैब में आखिर था क्या, क्यों वहां पे टेक्निकल इशू आया और बाकी जगह पे क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, बट फिर भी सिर्फ लैब 2 शिफ्ट 2 का इस सेंटर का यहां पे रद्द कर दिए गए। दोबारा से नया सिटी इंटीमेशन, नया एडमिट कार्ड आएगा और इसके बाद दोबारा से आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इससे पहले दोस्तों शिफ्ट 2 के ही अंतर्गत यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका आरआरबी इलाहाबाद जोन के अंतर्गत एक सेंटर था, सेंटर कोड देख लीजिए 14439। इस सेंटर पे जिनका जिनका पेपर चल रहा था शिफ्ट 2 में, उनका दोस्तों यहां पे झुंसी प्रयागराज के अंतर्गत ये सेंटर है, ये भी पूरी तरह से कैंसिल हुआ है। देखिए, प्रयागराज इतना इज रीशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट लेटर डेट, यानी बाद के दिनों में पेपर कंडक्ट आपका होगा साइको टेस्ट का। तो यहां पे पूरा कैंसिल है, पूरा का पूरा इस सेंटर के सारे छात्र का, और दोबारा यहां पे पेपर कंडक्ट होगा। और अब तीसरा जो सेंटर है वो दोस्तों आपका है शिफ्ट 1 का, जो कि यहां पे वेन्यू कोड है 33998 IQ डिजिटल जोन रांची झारखंड के अंतर्गत। और इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है पूरा ही कैंसिल है। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल रीजन यहां पे बताया गया है और ये पूरा का पूरा सारे छात्र का कैंसिल है और दोबारा इन लोगों का पेपर होगा। तो अब 3 जोन से दोस्तों नोटिस आ गया है कैंसिल करने का। हालांकि मुजफ्फरपुर जोन में लैब 2 का पार्शियली कैंसिल है और बाकी ये 2 जोन में पूरा का पूरा यहां पे कैंसिल कर दिया गया है। इस 3 नोटिस के अलावे भी एक सारे के सारे 21 जोन वालों के लिए नोटिस रेलवे ने जारी किया। और ये वाली नोटिस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सभी जोन के छात्र के लिए है, ऑल 21 आरआरबी जोन के छात्र के लिए, जिसमें रेलवे ने यहां पे बता रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 15/7/2025 को पाली 1 और पाली 2 में यानी दोनों शिफ्ट में आयोजित एएलपी सीबीएटी परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक होने की घटनाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा लॉग की जांच के बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए विशिष्ट केंद्रों के विशिष्ट उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वही चीज यहां पे बोला गया है कि री एग्जाम ऑफ स्पेसिफिक कैंडिडेट ऑफ स्पेसिफिक सेंटर्स हु हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड विल बी टेकन आफ्टर एग्जामिनिंग द एग्जाम लॉग्स ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये सारे जोन के छात्र के लिए है जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, देखिए ऊपर ही बताया है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के छात्र जिनको जिनको दिक्कत हुआ है कंप्यूटर लॉक वाला,
वो यहाँ पे हम लोग लॉग चेक करेंगे सारे छात्र का कि किनका, जैसे आपका मान लेते हैं मेमोरी टेस्ट शुरू हुआ और इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर लॉक हो गया, आगे कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा है। जैसे मान लेते हैं 5th नंबर का टेस्ट दे रहे हो, इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व किए उसके बाद बिल्कुल लॉक हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सर्वर बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो ऐसे केस में कंप्यूटर लॉक का मामला मानते हुए दोस्तों यहाँ पे दोबारा लॉग चेक करेंगे तो निकल जाएगा डेटा, और इसके बाद इन सभी छात्र का जिस जिस सेंटर पे ऐसा दिक्कत होगा, जिन कैंडिडेट का, उनका री एग्जाम लिया जाएगा, दोबारा एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इस तरह की अनियमितता को देखते हुए छात्र दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा सीबीएटी कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि कितना पॉसिबिलिटी है दोबारा एग्जाम कंडक्ट होने के, और छात्र की मांग क्या जायज है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों 3 सेंटर का तो पूरा आपने रद्द किया, ऊपर से 21 आरआरबी जोन में जो दिक्कत आ रही है उसमें भी आप बोल रहे हो कि सबका हम लॉग अब चेक करेंगे, और जहां पे दिक्कत होगा सबका मतलब सारे लोगों के चेक करेंगे। 1.26 लाख इतने छात्र का एडमिट कार्ड आया है, इसमें से कुछ छात्र पेपर देने नहीं भी गए होंगे, लेकिन तब भी दोस्तों देखा जाए तो 1.25 लाख के आसपास छात्र हैं। तो ऐसे में सारे छात्र का चेक करके निकाला जाएगा कि किनका कंप्यूटर लॉग हुआ था, किनका नहीं हुआ था, और इसके बेसिस पे जिनका लॉक हुआ था उनको तो दोबारा मौका मिल जाएगा। बट यहां पे सवाल उठता है कि जिनको फर्स्ट शिफ्ट में मेमोरी टेस्ट में यहां पे दिक्कत हुई, मेमोरी टेस्ट में फर्स्ट शिफ्ट में, आखिर उनका क्या होगा? उनके तो आपने जो फर्स्ट पार्ट का पेपर था जिसमें क्वेश्चन आपने दिखाया, फिगर दिखाया, और फिगर को छात्र ने याद कर लिया, और जब बारी आई क्वेश्चन सोल्व करने की तो आपका सर्वर ब्लॉक हो गया 4 मिनट 5 मिनट के लिए, और ब्लैकआउट हो गया स्क्रीन। और बाद में जब स्क्रीन आती है तो ऐसे केस में पता चलता है कि भाई इसमें तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, और आगे वाली पार्ट 2 इसका खुल गया जिसमें फिगर फिर से देखो और फिर से आंसर करो। तो ऐसे में तो छात्र बर्बाद हो जाएंगे ना। अगर आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया तो ये सारे छात्र फेल होने वाले हैं, क्योंकि आधा क्वेश्चन बनाए ही नहीं है मेमोरी टेस्ट का, और आधा बना है उसमें से गलती हुआ तो टी स्कोर 42 कैसे आएगा? तो ये दिक्कत है। तो सिर्फ कंप्यूटर लॉक हुआ है उसको नहीं चेक करना है, बल्कि मेमोरी टेस्ट में भी जिनको जिनको दिक्कत हुआ है, सेकंड शिफ्ट में मेमोरी टेस्ट में कोई छात्र नहीं बता रहे हैं कि दिक्कत हुआ है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन आपको डालना है रेलवे को, सारा प्रोसेस में बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे दबाव बनाना है। और जेन्युइन कैंडिडेट हो तो डरने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एक साइको टेस्ट की वजह से जिसमें रेलवे की गलती साफ साफ नजर आ रही है, तो आपका करियर बर्बाद नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जो माउस का इशू है, इसको तो मैंने बोला था प्रीवियस वाली वीडियो में कि बहुत ज्यादा तो इसमें दिक्कत है नहीं, बट दोस्तों माउस जब क्लिक करें छात्र तो किसी किसी कैंडिडेट का मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि सर मैंने हाफ टेस्ट मैंने लगा लिया और इसके बाद मेरा माउस काम करना ही बंद कर दिया, और मेरे पूरे के पूरे समय चले गए और मुझे दूसरा माउस बदल के दिया गया, जबकि मेरा पूरा टेस्ट ही खत्म हो गया था, एक पूरा बैटरी टेस्ट, और मुझे बोला कि दोबारा समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में तो ये बर्बाद हो गए, एक बैटरी टेस्ट फेल मतलब पूरा का पूरा करियर चौपट। तो क्या इनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए रेलवे को कि हाँ भाई माउस का प्रॉब्लम बीच में हुआ है और माउस बदली हुई जिसकी वजह से आपके कीमती 2 से 3 मिनट या फिर पूरे के पूरे 5 मिनट या 10 मिनट बर्बाद हो गए, तो इनको तो समय मिलना चाहिए। और ऐसे जितने छात्र कंप्लेन किए हैं वहां के सीसीटीवी कैमरा में दोस्तों फुटेज रहती है, वो सब चीजों को चेक करो। वहां के जो इन्विजिलेटर हैं, क्या वार्तालाप हुई कैंडिडेट और उनके बीच में, क्या कंप्लेन छात्र ने किया था, इन सब चीजों को अब ग्राउंड लेवल तक रेलवे को चेक करनी होगी और तब जाकर के यहाँ पे फैसला देना होगा, वरना दोस्तों ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा। हालांकि माउस वाला जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, रिस्पॉन्स टाइम कम रहता है, काफी पुराना उनका सिस्टम रहता है, माउस भी उस तरह का रहता है, तो इसीलिए तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो बताया था दोस्तों कि माउस आप लोग हार्ड वाला भी थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, घर पे भी आप लोग करते हो तो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट वाले में भी और बाकी सारी चीजें होती है उसमें भी इस तरह की चीजें दे देता है ये लोग, ठीक है। हालांकि टाइपिंग में तो माउस का काम नहीं है, फिर भी दोस्तों कुछ कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे सीबीटी वाला है, उसमें भी इस तरह के माउस का इस्तेमाल करते हैं जिससे काफी सारे छात्र प्रॉब्लम में आते हैं। बट साइको टेस्ट में टाइम था कहां, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट ऐसे करके तो टाइम था, तो इसमें 1 मिनट भी किसी छात्र का कीमती समय बर्बाद हुआ है माउस का यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम की कमी के कारण। तो ऐसे में तो इनका तो स्कोर भी कम होगा और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बैटरी टेस्ट भी फेल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को सीरियसली से अब देखना चाहिए रेलवे को, वरना ये सब छात्र के साथ बुरा हो जाएगा। और इसमें देखिए किसी छात्र की तो गलती कहेंगे नहीं, पूरा का पूरा दोस्तों रेलवे सिस्टम ही जिम्मेदार इसके लिए है। 1.25 लाख छात्रों का आप पेपर नहीं सही से कंडक्ट करा सकते हो और बोलते हो कि सबसे बड़ा विश्व में हम लोग एग्जाम कराते हैं, ढकोसले, ये सब तो समझ ही में नहीं आता है कि इतने कम लोगों का पेपर कंडक्ट कराना था। आप क्या सही सिस्टम चूज नहीं कर सकते थे? पेपर से पहले यहाँ पे 2-3 दिन पहले मॉक होता है, वहां पे मॉक ड्रिल होते हैं सारे कीबोर्ड और माउस और हर चीज का, सर्वर का। तो सर्वर बीच में गायब कैसे हो गया कुछ छात्र का? माउस क्यों नहीं काम कर रहा है बीच में? ये सब आपने पहले नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें गड़बड़ी तो रेलवे की तरफ से है अगर इस तरह की चीजें आ रही है तो।
फिर छात्र इसमें क्यों भुगते हैं? इसलिए फ्रेंड्स ये इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं छोटी मोटी जो बात होती है माउस का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए 2018 में भी बहुत सारे छात्र ने बोला था कि सर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो रेलवे ने नहीं सुना था इन लोगों की बात। हालांकि जो बिल्कुल प्रभावित हुए हैं, जिनका माउस बदल दिया गया बीच में, दिक्कत था, और इन्विलेटर भी गवाह है इसके, अगर इस तरह से कि हाँ इनको दिक्कत था, तो ऐसे छात्र के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को भी देखा जाए ग्राउंड लेवल पे। और ये मेमोरी टेस्ट वाला जो इशू है, जब लॉग चेक करे रेलवे तो कम से कम मेमोरी टेस्ट का भी लॉग जरूर चेक करे फर्स्ट शिफ्ट वालों का, कि हाँ वहां पे ब्लैकआउट हुआ था स्क्रीन या फिर नहीं हुआ था 4 मिनट 5 मिनट के लिए, और अगर जिनका हुआ था तो उनको दोबारा पेपर देने का मौका मिलना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ था, जिनका सही हुआ था, क्योंकि कई सेंटर पे बिल्कुल सही हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, सबका नहीं दिक्कत है मेमोरी टेस्ट में, तो जिनका सही हुआ था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज, क्या पूरा का पूरा सीबीएटी कैंसिल करने की जो छात्र मांग कर रहे हैं, कैंसिल करने की जो मांग अभी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे छात्र प्रीवियस वाली वीडियो में कर रहे हैं मांग कि पार्शियली नहीं होनी चाहिए, इतना सेंटर का ऐसे हो गया है और प्लस ये सारी चीजें ऐसे हो गई है, तो पूरा कैंसिल कर दे रेलवे, दोबारा से ले। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली पॉसिबल तो है, बट रेलवे करेगा नहीं, क्योंकि यही डिमांड दोस्तों 2018 में की गई थी। कुछ एक बैटरी टेस्ट था जिसके दोस्तों 3 पिक्चर दिखाई नहीं दे रहे थे सही से, तो इसके ऊपर बहुत सारे छात्र ने कंप्लेन किया, रेलवे के पास गया, तो रेलवे ने रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए बोला कि जिनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है सिर्फ उन्हीं का दोबारा हम लोग पेपर कंडक्ट कराएंगे, और रेलवे ने मौका दिया था कि आप दोबारा पेपर कंडक्ट कराने आओ, बट जिनका पेपर सही था, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं डाले थे, उनका पेपर वही कैलकुलेट किया गया था और उनको दोबारा पेपर के लिए नहीं बुलाया गया था, कैंसिल नहीं किया गया था। क्योंकि अगर दोबारा 1.25 लाख छात्र का करते हैं तो फिर से डबल खर्चा रेलवे का बैठता है, मैन पावर, हर चीज। इसलिए मुझे नहीं लगता दोस्तों कि पूरा का पूरा सीबीएटी कैंसिल करेंगे। हाँ, लेकिन उनके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन कैंडिडेट है और जो प्रभावित हुए इन सब चीज से, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है कि सिर्फ सीबीएटी के वजह से किसी को बाहर ना किया जाए, वो भी अगर कैंडिडेट की गलती ना हो तब। और यही चीजें इन्होंने इस नोटिस में भी लिख के बता दिया ना कि स्पेसिफिक कैंडिडेट का स्पेसिफिक सेंटर पे हम लोग दोबारा पेपर कंडक्ट कराएंगे, लॉग को चेक करने के बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है, पुनः पेपर कराने के लिए। सबका नहीं, ऐसे रहता सबका कैंसिल होता तो सबका बताते, लेकिन सबका नहीं, सारे सेंटर का कैंसिल नहीं करेगा ये लोग। जिनका सही गया है उनका वही रह जाएगा, और जिनका कुछ दिक्कत है वो रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, बाद में भी ऐसे ईमेल करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी बात को सुने और यहाँ पे एक्शन लिया जाए, वरना ये वाली लॉग तो चेक करेंगे। अब देखिए, मेमोरी टेस्ट में जिनको प्रॉब्लम हुआ, माउस वाला इशू हुआ, या फिर किन्हीं को और कोई इशू है, वो कैंडिडेट क्या करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो देखिए, ऐसे जितने छात्र जो साइको टेस्ट में प्रभावित हैं इन सब चीजों से, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हो, चाहे वो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट हो, और बिल्कुल जेन्युइन आप लोग कैंडिडेट हो जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है सिस्टम की वजह से, सर्वर की वजह से, या फिर रेलवे की लापरवाही की वजह से, तो रेलवे के पास दोस्तों एक ईमेल आपको जरूर भेजना है, उनको ध्यान आकर्षण करना है कि सर इस तरह की दिक्कत हुई है, रिक्वेस्ट करना है, ताकि जब लॉग चेक करें तो आप लोग की भी प्रॉब्लम को चेक करें, और ऐसा कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग को भी मौका दिया जाना चाहिए दोबारा पेपर का, ठीक है। तो मेल में टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अपना जो बोर्ड है वो लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन एंड री एग्जामिनेशन रिगार्डिंग टेक्निकल सर्वर एंड सिस्टम रिलेटेड इश्यूज फेस्ड ड्यूरिंग एएलपी सीबीएटी या फिर साइको टेस्ट। जो चीजें हैं इस चीज को आप लोग को लिख देना है हूबहू। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ब्रिंग टू योर नोटिस द टेक्निकल इशू आई फेस ड्यूरिंग माई एएलपी सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्ड ऑन 15/7/2025 एट ऑन, ठीक है, ठीक है। ये सेंटर का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे कि कौन से सेंटर पे। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द मेमोरी स्क्रीन माई कंप्यूटर गोट हैंग्ड एंड बिकेम इरेस्पॉन्सिव या फिर अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। ये चीज आपको लिख देना है कि मेमोरी टेस्ट में जिनको जिनको दिक्कत हुआ, खास करके फर्स्ट में, वो अपना बताएंगे, जिनको कोई और दिक्कत होगा वो अपना लिखेंगे, माउस प्रॉब्लम होगा तो अपना माउस प्रॉब्लम बताएंगे कि कौन से बैटरी टेस्ट में आपका माउस काम करना बंद कर दिया, या फिर क्या दिक्कत हुआ था, या फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया पूरी तरह से, कितने मिनट के बाद आपकी स्क्रीन फिर आई, ये सब चीजें आपको लिख देना है, ठीक है। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट विच वाज डेलिकेट ड्यूरिंग मेमोरी सेक्शन, ठीक है, 5 मिनट के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आया। द सिस्टम वाज रीस्टार्टेड बाय द टेक्निकल स्टाफ, हाउएवर आफ्टर रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर डायरेक्टली टुक मी टू द नेक्स्ट टेस्ट स्क्रीन। जैसे ही स्टार्ट किया गया तो नेक्स्ट टेस्ट पे लेके चला गया, और पहली वाली टेस्ट का इन्होंने आंसर ही नहीं किया। बहुत के साथ ऐसा हुआ है। एंड आई वाज अनेबल टू व्यू और अटेम्प्ट द मेमोरी स्क्रीन अगेन ड्यू टू दिस unforeseen technical problem. I could not complete memory test battery 1. I request you to kindly look into this matter urgently and inform me of any
रिमेडियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस दिस इशू। ठीक है, तो इस मैटर पे जल्द से जल्द यहाँ पे प्रकाश डालें, देखें क्या दिक्कत है, और ऐसे केस में अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो उनको भाई मौका मिलना चाहिए। और इसमें CN1/2024 ALP 2024 CBAT टेस्ट, इसके बाद अपना नाम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जाम का डेट कौन सा था, शिफ्ट कौन सा था, सेंटर का नेम क्या था और उसका कोड क्या था। इसके बाद सिस्टम नंबर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा। तो इतना बेसिक डिटेल आपको है जो कि ईमेल पे लिखना है। अब कहाँ पे ईमेल करना है, तो टोटल 21 आरआरबी जोन है फ्रेंड्स, और 21 आरआरबी जोन में से अलग अलग आरआरबी में छात्र ने फॉर्म भरा है। तो उस आरआरबी जोन की वेबसाइट पे जाकर के कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आप लोग खोजिएगा वेबसाइट पे, वहां पे दोस्तों आपको ईमेल मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हालांकि रात में तो उठाएंगे नहीं, लेकिन ईमेल पे आप लोग एक ईमेल जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए ग्रुप में ही यहाँ पे एक कैंडिडेट ने है जो कि सारा कुछ डिटेल शेयर किया है, हालांकि मैंने इसको वेरीफाई तो किया है, बट फिर भी दोस्तों अपने एंड से एक बार अपने अपने आरआरबी जोन के वेबसाइट पे जा करके देख लीजिएगा कि ये सही ईमेल है कि नहीं। लेकिन मैंने वेरीफाई यहाँ पे कर लिया है तो मैं बता दूंगा। देखिए भोपाल जोन में ये जो ईमेल है इस पर आप लोग कर सकते हो, गुवाहाटी जोन में ये वाला ईमेल है। और ईमेल करने से पहले एक बार मैं बोलूंगा कि अपने अपने जोन के वेबसाइट पर जाकर के कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है उसमें एक बार क्रॉस चेक करके ये ईमेल देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ईमेल होगा वो कभी कभी पुराना भी होता है, वो प्रचलन में नहीं भी होता है, नया चेंज भी हो जाता है ईमेल। तो उस ईमेल पे आपको करना होगा। अहमदाबाद जोन का ये दिखा रहा था, अजमेर जोन का ये वाला ईमेल, ठीक है, इलाहाबाद जोन का ये वाला दोस्तों ईमेल, बेंगलुरु जोन में ये वाले ईमेल पे कर सकते हो, भुवनेश्वर जोन में ये वाले ईमेल पे कर सकते हो अपना रिप्रेजेंटेशन, बिलासपुर जोन में ये वाले पे कर सकते हो, चंडीगढ़ जोन में ये वाले पे कर सकते हो, चेन्नई जोन में ये वाले ईमेल पे, गोरखपुर जोन में ये वाला ईमेल पे, ठीक है, जम्मू श्रीनगर जोन में ये वाले ईमेल पे, कोलकाता जोन के अंतर्गत ये वाला ईमेल है, मालदा जोन के अंतर्गत ये वाला ईमेल है, मुंबई जोन के अंतर्गत ये ईमेल है, मुजफ्फरपुर जोन में आपको कोई कंप्लेन या फिर करना है रेलवे से तो ये वाली ईमेल है, पटना जोन का ये वाली ईमेल है, ठीक है, रांची जोन से ये वाली ईमेल, सिकंदराबाद जोन का ये है, और सिलीगुड़ी जोन का दोस्तों ये वाली ईमेल है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपने अपने जोन में कंप्लेन करना है, इस तरह से बताना है उनको साइको टेस्ट के बारे में। तो एक बार क्रॉस चेक वेबसाइट को ओपन करके जरूर कर लेना है कॉन्टैक्ट अस वाले में कि ये वाला ईमेल दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से तिरुवनंतपुरम जोन के अंतर्गत ये वाला ईमेल आईडी दिख रहा है। तो ये सब ईमेल आईडी पे आप लोग अपना बता सकते हो, और बाकी बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तभी ये सब कीजिएगा, वरना जिनका पेपर खाली खराब चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो उनको करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो बस लॉग को चेक कर लें, सारे छात्र का जो रिप्रेजेंटेशन जाता है कम से कम लॉग चेक कर लें सब कैंडिडेट का, और जो मेमोरी टेस्ट वाला या फिर माउस का प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा, थर्ड कोई प्रॉब्लम, सर्वर इशू ये सब का, तो वो सब भी देख लें और सही डिसीजन लें, छात्र के हक में डिसीजन लें, क्योंकि किसी का लाइफ बर्बाद करने का हक नहीं है रेलवे की खुद की गलती के कारण। इतना दिन के बाद साइको टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो आप लोग, इतने कम छात्र का होना था तभी ये हाल बना दिया है। अब तो बिल्कुल हद कर दिया है रेलवे ने, पता नहीं कैसे पेपर ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं। तो पूरी की पूरी गलती तो इनकी मानी जाएगी, दोबारा पेपर कंडक्ट कराना, ये कराना, वो करना, कई सेंटर का कैंसिल, फिर से उतना खर्चा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो जो प्रभावी छात्र है मैं बोलूंगा कि एक बार रिप्रेजेंटेशन अपना डाल दीजिए ईमेल के तौर पे, कल होके कॉल भी कर सकते हो, बता सकते हो अपने अपने आरआरबी के अंतर्गत जो चीजें हैं, और बाकी आरआरबी पे छोड़िए, आरआरबी को जो सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग तो वो लोग डिसीजन लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या नोटिस रेलवे की तरफ से आती है और क्या फैसला लेते हैं जब कंप्यूटर लॉग को चेक करते हैं रेलवे वाले कि क्या क्या चीजें निकलती है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।